Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Shumaila Rafiq, presented by lecture number 2 of class 5 from Countdown book 5. लेक्चर 2 में बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7C एंड पेज नंबर 131, 132 एंड 133. बेटा एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 131 पे डिफाइंस दी गई हैं और हमें बताया गया है कि ट्रायंगल्स क्या है, कितनी साइड्स की होती हैं, उसमें कितनी साइड्स होती हैं, कितने एंगल्स होते हैं, उन सब के बारे में और कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं. तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. ट्रायंगल्स आर ऑल अबाउट थ्रीज. ईच ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स. ट्रायंगल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं और हर ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं. ट्रायंगल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टाइप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. ट्रायंगल को हम ग्रुप में उसकी टाइप्स और कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग और उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग. अब फर्स्ट है बेटा ग्रुपिंग बाय साइड्स एंड ग्रुपिंग बाय एंगल्स. ये देखिए, ये ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हों उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट है बेटा ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसको हम कहते हैं आइसोसीलेस ट्रायंगल. ये जो इक्वल का साइन, ये डबल लाइन का साइन है, ये साइड्स इक्वल को शो करता है. ये थर्ड ट्रायंगल हमारी जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट हो. ये आप देखें, तीनों साइड्स एक दूसरे से नहीं मिलती, डिफरेंट हो, इसको हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल. अगेन रिपीट, जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो आइसोसीलेस ट्रायंगल और जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट हो लेंथ में वो स्केलन ट्रायंगल कहलाती हैं. यह थी ग्रुपिंग बाय साइड्स. अब नेक्स्ट है बेटा ग्रुपिंग बाय एंगल्स. वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. ये ट्रायंगल राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. सेकेंड है बेटा ऑल 3 एंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है? जो लेस देन 90 होते हैं. ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हों, मतलब लेस देन 90 हों, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. नेक्स्ट है दिस ट्रायंगल वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऐसे ट्रायंगल जिसका एक ऑब्ट्यूज एंगल हो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. नेक्स्ट है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. ये जो सिंबल दिया गया है ये शो करता है ट्रायंगल को. इक्विलेटरल किसे कहते हैं? ऑल 3 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, जिसमें तीनों साइड्स की सेम लेंथ हो एंड ऑल 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल, उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल हो. ये देखिए, ये एंगल दिए गए हैं तीनों, ये इक्वल हैं और ये डबल इक्वल का साइन जो है, ये डबल लाइन का साइन जो है ये शो कर रहे हैं साइड्स को. ऐसी ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हों लेंथ में और तीनों एंगल्स इक्वल हों वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है. आइसोसीलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? जिनकी 2 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, जिसकी 2 साइड्स की लेंथ सेम हो एंड 2 एंगल्स आर ऑफ द सेम एंगल और उसके 2 एंगल्स जो हैं ये भी सेम हो. इसको आइसोसीलेस ट्रायंगल्स कहते हैं. स्केलन ट्रायंगल्स क्या है? द लेंथ ऑफ ईच साइड इज डिफरेंट, जिसमें एक साइड की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो. द साइज ऑफ ईच एंगल इज आल्सो डिफरेंट और इनके हर एंगल का साइज भी डिफरेंट हो, तो इसको हम स्केलन ट्रायंगल्स कहते हैं. अब देखिए बेटा, ये जो सिंबल दिया गया अभी मैंने रिपीट भी किया है, ये सिंबल किसको शो करता है? ट्रायंगल के लिए यूज़ किया जाता है.
इसी तरह हमने स्पेशल सिंबल्स को जो हैं जो कि शो करते हैं इक्वल लेंथ्स को, इक्वल एंगल्स को, जैसे डेटा ये दिए गए हैं, ये शो कर रहे हैं इक्वल लेंथ को और ये सिंबल शो कर रहे हैं इक्वल एंगल को। नेक्स्ट है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। वी नो दैट इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्री, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि एक ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। In a right angle triangle, two sides of the triangle meet at 90 degree, this one and this one. यहाँ पे इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। 90 डिग्री एंड द साइड ऑपोजिट ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल होगा उसके सामने वाली साइड, दिस वन, ये कहलाती है हाइपोटेनियस। इट इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। ये था बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। The angles in a triangle and the degrees in a straight angle both equal 180 degree. ट्राइंगल के एंगल्स और स्ट्रेट एंगल की डिग्रीज ये हमेशा दोनों इक्वल होती हैं 180 डिग्री के। नेक्स्ट है बेटा एक एक्टिविटी जो कि आप लोगों ने खुद से करनी है। क्या करना है आपने? टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड। आपने एक ब्लैंक शीट लेनी है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन इट, उस पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और एंड मार्क ईच एंगल्स विद डॉट्स, और उनके तीनों जो एंगल्स हैं उनको डॉट्स उन पे मार्क करना है। कट आउट यूर ट्राइंगल, आपने उस ट्राइंगल को कट करना है। देन कट द 3 एंगल्स फ्रॉम द ट्राइंगल। ये बेटा ट्राइंगल जैसे देखें एक पेज पे एक शीट पे आपने ड्रॉ की, ये एंगल नंबर 1 एक डॉट लगाया, एंगल नंबर 2 2 डॉट्स यहाँ पे लगाए, एंगल नंबर 3 3 डॉट्स लगाए। सेकंड क्या करना है? अरेंज द 3 एंगल्स सो एज टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। इनको हमने अरेंज करना है। इन तीनों एंगल्स को हमने कट कर लिया, 1 को, 2nd को, 3rd को। अब इनको अरेंज करना है। यू हैव जस्ट शोन हाउ द 3 एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट मेक अ स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्री। मतलब इन तीनों एंगल्स को हमने इकट्ठा करना है तो आप देखेंगे कि ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे शो होंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल 180 डिग्री के। ये एक्टिविटी है जो आपने करके देखनी है खुद से। अब बेटा आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज 7C फर्स्ट है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स। इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप ऑफ 130 डिग्री द मेजरमेंट ऑफ 3rd एंगल विल बी। ये बेटा हम पीछे भी सारा इसके बारे में एक्सप्लेन मैं आपको कर चुकी हूँ कि ट्राइंगल्स जो है वो किसके इक्वल होती है? सम ऑफ 180 डिग्री के। तो 130 डिग्री वो कह रहे हैं कि 2 एंगल्स दिए गए हैं उसके 130 डिग्री, तो 3rd एंगल कितना होगा फिर? 50 डिग्री, क्योंकि अगर हम अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 180 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अ डैश ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। कौन सी ट्राइंगल है जिसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट द ट्राइंगल इज कॉल्ड। ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल जो हैं वो एक्यूट हों, मीन लेस देन 90 हों, तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड अ डैश। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल आर डैश। 3 साइड्स स्केलन ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल। ये था बेटी आपकी ब्लैंक्स। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट। क्या सबसे स्मॉल एंगल की ऑपोजिट साइड किसी भी ट्राइंगल में स्मॉलेस्ट होती है? ट्रू। 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं? फॉल्स, नहीं होती बेटा। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस।
क्या राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं? ट्रू। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव टू साइड्स इक्वल। राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल नहीं होती, फॉल्स हो सकती हैं। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता। ट्रू, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो मस्ट 90 का होता है, तो दूसरे जो है वो दोनों एक्यूट ही बनेंगे। नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ ओनली टू साइड्स आर गिवन, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, ओनली टू एंगल्स आर गिवन, ओनली थ्री एंगल्स आर गिवन। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हुई? ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 डिग्री एंड 100 डिग्री देन द थर्ड एंगल विल बी। अगर एक ट्राइंगल के टू एंगल्स हमें दिए गए हों 50 एंड 100, तो थर्ड एंगल क्या होगा फिर? 30 डिग्री, क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, क्या कहते हैं हम उसे? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। ट्राइंगल की एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ओके बेटा, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का वर्क। अब है आपका होमवर्क, एक्सरसाइज 7C, पेज नंबर 134। इसके आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद से इसको डन करना है। क्वेश्चन इनको आपने रजिस्टर्स पे करना है बेटा। ये क्या है? उसी के बारे में, आपके ट्राइंगल्स के बारे में, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आपने पेज नंबर 131, 132 इसको अगेन अच्छी तरह से रिपीट करना है सारा। और एक्सरसाइज 7 से की ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवा दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद से करना है। और इनके जो पार्ट्स अभी हमने किए हैं, जो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल जो है, इनको आपने राइट भी करना है बेटा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ट्राइंगल्स, तो आपको इस एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।